हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम रीजनिंग के अंदर जो डाइस से हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया, उससे अगली क्लास में हम डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं सारे आज क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चनों की सीरीज होगी। रीजनिंग के अंदर पहले हम एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, बाद में उससे अगले दिन उसके क्वेश्चन करेंगे सारे। ठीक है, पहला क्वेश्चन लगाएं सर, डाइस यानी पासा। पहला क्वेश्चन है, जैसे अपने पास 5 2 3 है, 3 2 6 है, तो 5 के विपरीत क्या होगा या 5 के सामने क्या आएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। पहला काम हम डाइस चेक करेंगे। 2 डाइस दी गई है, इन दोनों डाइस के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, 2 कॉमन है यहाँ पर। पिछली कक्षा के अंदर थ्योरी नहीं पढ़ी हो तो आज हम इस क्वेश्चन के द्वारा सारी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी। 2 डाइस हैं, 2 डाइस के अंदर 2 चीज़ें कॉमन हैं। क्या चीज़ कॉमन है, 2 और 3। तो 5 के सामने क्या आएगा, 6 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। या 5 के विपरीत क्या होगा, 6 होगा। उसी तरह 6 के विपरीत भी क्या होगा, 5 होगा। या 5 के विपरीत क्या आएगा, 6। इस तरह याद रखें। ये यहाँ से यदि क्वेश्चन इस तरह पूछ ले, 2 और 3 के विपरीत क्या होगा, ठीक है, 2 कॉमन है, उन दोनों कॉमनों के विपरीत क्वेश्चन पूछ ले तो क्या होगा। जो डाइस हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे 1 दिखाई नहीं देता और क्या नहीं दिखाई दे रहा है, 4, आंसर आ जाएगा। 2 के विपरीत 1 और 4 दोनों हो सकते हैं। उसी तरह 3 के विपरीत 1 और 4 दोनों हो सकते हैं। उसी तरह 1 के विपरीत 2 और 3 हो सकते हैं। उसी तरह 4 के विपरीत भी क्या हो सकते हैं, 2 और 3 हो सकते हैं। ध्यान रखें, इससे रिलेटेड रूल भी सारे कंप्लीट डिस्कस करेंगे कि 2 डाइस थी, दोनों डाइस के अंदर 2 संख्याएं कॉमन होगी, 2 और 3। तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। 5 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 का अपोजिट भी क्या आ जाएगा, 5, आंसर आ जाएगा। यदि कॉमन नंबर हैं, जैसे 2 और 3 के अपोजिट क्वेश्चन पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। 2 और 3 के अपोजिट क्या होगा, 1 और 4 होगा। उसी तरह चाहे 2 के अपोजिट 1 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है। 3 का अपोजिट 1 और 4 आ सकता है। उसी तरह 1 का अपोजिट क्या आ सकता है, 2 और 3। उसी तरह 4 का अपोजिट क्या आ सकता है, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे 4 6 3 है, अगले डाइस है, जैसे 1 2 3 है। क्वेश्चन पूछा गया है 4 के विपरीत या 4 के सामने वाले पीछे वाले फलक पर कौन सी संख्या होगी। 4 के पीछे वाले फलक के अंदर, ठीक है, डाइस के अंदर 6 फलक होते हैं, तो 3 फलक हमें दिखाई देते हैं, 3 हमें दिखाई नहीं देते। अब पहला काम हम डाइस चेक करेंगे। इन दोनों डाइस के अंदर पहले क्वेश्चन में 2 कॉमन थे, अब की बार क्या चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन है। जो भी चीज़ कॉमन हो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। यदि 1 कॉमन का केस आ जाए तो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में क्लॉक वाइज चलेंगे। पहले डाइस में 3 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 4 और 6, ठीक है। दूसरे डाइस के अंदर 3 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, क्लॉक वाइज में चलेंगे, 1 और 2 नहीं आ सकता, तो 3 के विपरीत क्या आएगा, 5 आएगा। 3 के विपरीत क्या आएगा, 5, या 5 के विपरीत क्या आएगा, 3। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया 4 के पीछे वाले फलक पर क्या होगी, तो 4 के सामने देखो क्या है, 1, तो 4 के पीछे वाले फलक पर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है 5 के विपरीत क्या होगा, 3 होगा। उसी तरह 3 के विपरीत भी क्या होगा, 5 होगा। उसी तरह क्या आएगा यहाँ पर, 4 के विपरीत 1 होगा, 1 के विपरीत भी क्या होगा, 4। जो जिसके शामी है वो एक दूसरे के अपोजिट हैं। 6 के विपरीत 2 होगा, या 2 के विपरीत भी क्या होगा, 6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब की बार जैसे 1 6 4 है, 3 5 6 1 4 2 है। 2 के सामने क्या आएगा, 2 के अपोजिट पूछा गया। अब की बार 2 से ज़्यादा डाइस दी गई हैं, 3 दी गई, तो कैसे निकालें। 2 के अपोजिट पूछा गया तो 2 के साथ देख लो क्या चीज़ कॉमन है। जैसे पहली डाइस है, दूसरी है, ये तीसरी है, फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड। किसी का किसी के साथ रिलेशन बनाकर हम निकाल सकते हैं। चाहे पहले 3 की तुलना कर लो, दूसरे तीसरे कर लो, ठीक है, किस तरह कर लो, दूसरे की और पहले ही कर लो सही। ठीक है, 2 के विपरीत क्या होगा। जैसे मैं पहली और तीसरी डाइस लूँ, क्या चीज़ कॉमन है दोनों के अंदर, 1 और 4 कॉमन है, तो आंसर निकल जाएगा। देखो पहली डाइस और तीसरी डाइस के अंदर 2 संख्याएं कॉमन है, 1 और 4। बचे हुए अपोजिट नंबर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 6, या 6 के विपरीत भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। 2 के विपरीत क्या होगा, 6। अब एक चीज़ समझें, ये कोई ज़रूरी नहीं है हम इस तरह निकालें, जैसे पहले और तीसरे कर दी। कई बार क्या होता है, जैसे पहले दूसरे के अंदर कोई चीज़ कॉमन, जैसे एक कॉमन का केस आ जाए तो भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे अगला क्वेश्चन है
कलर से रिलेटेड है, काला है, सफ़ेद पीला, काला सफ़ेद एक पीला दिया गया है, ठीक है। अगली डाइस है, इसके अंदर है काला लाल हरा, काला है एक, लाल है एक, हरा है, ठीक है। भूरा हरा पीला, भूरा हरा पीला, ठीक है। 3 है डाइस के अंदर। क्वेश्चन पूछा गया है कि लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, लाल पृष्ठ के विपरीत क्या होगा, कैसे निकालें। उसी तरह ये पहली डाइस है, दूसरी है, तीसरी है। पहला काम है हम डाइस लाल के अपोजिट पूछा गया है तो लाल के अपोजिट पूछा गया है तो जैसे मैं पहले और दूसरे की तुलना कर सकते हैं, दूसरे और तीसरे की, पहले और तीसरे की, कुछ भी करो आंसर गलत नहीं आएगा। देखो लाल के विपरीत क्या होगा तो लाल के अपोजिट देखें। जैसे मैं पहले दूसरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, पहले और दूसरे के अंदर काला है, वो कॉमन है। जो भी चीज़ कॉमन हो, एक संख्या कॉमन है जैसे काला, तो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। उसके बाद में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। काला रंग है, इसके विपरीत क्या नहीं आ सकता, पीला और सफ़ेद नहीं आ सकता, एक पीला नहीं आ सकता, एक सफ़ेद नहीं आ सकता। उसी तरह काला रंग है, इसके विपरीत क्या नहीं आ सकता, लाल और हरा नहीं आ सकता, लाल भी नहीं आ सकता और हरा भी नहीं आ सकता। इसका मतलब काला रंग है, उसके विपरीत क्या होगा, देखो ये कलर नहीं आ सकते इनमें से। लाल काला, इसके विपरीत क्या नहीं आ सकता, पीला और सफ़ेद नहीं आ सकता, ठीक है। उसी तरह काले रंग है, उसके ऊपर लाल और हरा नहीं आ सकता, तो क्या बच गया है, काले के विपरीत क्या होगा, भूरा होगा। एक ही कलर बच रहा है भूरा, तो लाल के विपरीत क्या होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है तो लाल के सामने देखो पीला, तो कलर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा पीला। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है काले के विपरीत क्या होगा, भूरा, भूरे के विपरीत क्या होगा, काला, पीला है उसके विपरीत क्या होगा, लाल, लाल के विपरीत क्या होगा, पीला, सफ़ेद के विपरीत क्या होगा, हरा, हरा के विपरीत क्या होगा, सफ़ेद होगा, ठीक है। जैसे मैंने ये नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर, जैसे 3 5 2 है, एक डाइस दी गई है, 4 1 6 है, 1 4 5 है, 1 3 6, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि विपरीत क्या होगा। उसी तरह ये पहली डाइस अपने पास, ये दूसरी डाइस है, ये तीसरी, अगली चौथी डाइस है। एक के विपरीत क्या होगा थोड़ा समझें, किसका किसके साथ रिलेशन बन रहा है, किस तरह भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट। जैसे मैं यहाँ से पूछ रहा हूँ तुमसे, पहले और तीसरे की तुलना करें, ठीक है। पहले और तीसरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, 5 कॉमन है, एक संख्या कॉमन है 5। जो भी एक कॉमन हो तो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे इस तरह, ठीक है। उसके बाद में हम क्लॉकवाइज चलेंगे। पहले और तीसरे में 5 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 2 और 3 नहीं आ सकता। इसमें 5 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 1 और 4 नहीं आ सकता, तो 5 के विपरीत क्या आएगा, 6 आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया एक के विपरीत क्या होगा, तो एक ऐसे में देखो क्या है, 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। या फिर हम किस तरह निकालें, देखो, और यदि कोई रिलेशन बनना हो तो चेक करें। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि विपरीत क्या होगा, 2, जब 3 के विपरीत पूछे तो 4, 5 के विपरीत पूछे तो 6, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ध्यान रखें इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अब कुछ अगला इस तरह का 1 2 3 है, पहले डाइस है, उसी तरह दूसरी 1 4 2 है, अगला है 4 6 2 दिया गया, इससे अगले डाइस है 4 5 6 दी गई, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया 6 के विपरीत क्या होगा, कैसे निकालें। 6 के विपरीत क्वेश्चन क्या पूछा है कि विपरीत क्या होगा, देखो देख लिया, अगर 6 के साथ में क्या है 4 और 2, तो दूसरे और तीसरे की डायरेक्ट तुलना कर देंगे हम। दूसरे डाइस और तीसरी डाइस की 2 अंक कॉमन है, तो बचे हुए नंबर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो 6 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि हम और कैसे निकालें इन क्वेश्चनों को, जैसे एक बार सपोज करो पहले और चौथे में कोई मिल रहा है कॉमन, नहीं मिल रहा है, ठीक है। उसी तरह यहाँ से देखेंगे दूसरे और चौथे में क्या चीज़ कॉमन है। जैसे मैं दूसरे की और चौथे की तुलना करूँ, क्या चीज़ कॉमन है, दोनों के अंदर 4, एक संख्या कॉमन है, तो एक कॉमन हो तो ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे हम, ठीक है। ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे तो देखो दूसरे और चौथे में से एक कॉमन है, तो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो पहले के अंदर 4 के विपरीत क्या नहीं आ सकता, 2 और 1 नहीं आ सकता। उसी तरह 4 के पॉजिटिव में क्या नहीं आ सकता, 5 और 6 नहीं आ सकता। तो 4 के विपरीत क्या आ जाएगा, 3। क्वेश्चन क्या पूछा गया था हमारे पास, 6 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा। तो देखो 6 के सामने क्या है, 1। इस तरह के क्वेश्चन आए जब भी तो कुछ भी निकाल सकते हैं, पहले दूसरे तीसरे की तुलना। ये थोड़ा जिसने थ्योरी से पिछली कक्षा देखी है थ्योरी की, वो इन क्वेश्चनों को डायरेक्ट निकाल सकता है। 2 कॉमन दिख जाएं जो बच्चे हुए एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक कॉमन से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छी तरह ध्यान से करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर।
जैसे ए बी ई है, अगला पॉइंट है ए सी एफ है, ठीक है, ए बी है, ई सी एफ है, ई सी एफ बाद में ए है, यहां पर बी है, तो यहां क्या आएगी, संख्या पूछी गई है। जैसे पहली डाइस है, दूसरी डाइस है। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली डाइस दूसरी डाइस, तो ए बी है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पूछा गया क्या होगा। उसी तरह जब भी आपको कुछ खालिस्तान दिख जाए, जैसे डाइस ये पूछी गई है, ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, इस क्वेश्चन को कैसे निकालें। पहले हम एक बॉक्स लेंगे, उसको 4 भागों में बांटेंगे, 4 भागों में बांट दिया, जो भी कॉमन हो उसको ऊपर लिखेंगे। दोनों के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, ई कॉमन है, तो ई को ऊपर लिख दिया, ठीक है। इसका मतलब ई यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, ये चारों है, इनके ऊपर ई है, ठीक है। अब देखो, अब इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखो ई के अपोजिट एक कॉमन है, ई के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, ए बी नहीं आ सकता, सी एफ नहीं आ सकता, तो ई के अपोजिट क्या बच गया, डी बच गया, वो डी नीचे लिख देंगे। डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब क्वेश्चन क्या देखो, पहले के अंदर ई के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, ए और बी नहीं आ सकता, क्लॉकवाइज चलेंगे तो ए और बी नहीं आ सकता। दूसरे के अंदर ई के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, सी और एफ नहीं आ सकता। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, फोल्ड करेंगे तो क्या आएगा, देखो फोल्ड करेंगे तो ए यहाँ पर आगे आ जाएगा, एफ इस साइड चल जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह, क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो जब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, जैसे अपने पास 3 डाइस हैं, ठीक है, जैसे मैं यहाँ से चलूँ तो इस तरह घूमूंगा, उसी तरह 3 डाइस है, यहाँ से चलूंगा तो भी इस तरह घूम कर आऊँगा, ठीक है। जैसे 1-2 पॉइंट है, किस तरह निकालो, जैसे यहाँ से चलूंगा तो भी, जैसे डाइस के अंदर इस तरह घूमते हैं, इस तरह घूमो चाहे इस तरह घूमो, ठीक है। तो कैसे निकाला जाएगा, देखो ए बी ऐसे घूम के आना, तो यहाँ से किस तरह घूम के आएंगे, ए बी ऐसे घूम के आएंगे, तो देखो डी बताया गया, डी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, तो डी आ जाएगा इसमें, यहाँ पर क्या आएगा, डी आएगा। जहाँ इस तरह घूम के आए, जैसे ए खालिस्तान बी है, तो कैसे गाएंगे, ए खालिस्तान बी है, तो ऐसे ही घूम सकते हैं, तो खालिस्तान है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, डी है सभी जगह, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखें सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाए सर, जैसे 5 है, उसके बाद में एक 3 दिया गया है, अगली डाइस है 6, 2, 1 है, 2, 3 यहाँ पर पूछा गया है, क्या आएगा यहाँ पर, देखो उसी तरह जब भी इस तरह का यहाँ पर बढ़ना हो तो पहले एक बॉक्स बनाएंगे, बॉक्स को हम 4 भागों में बांटेंगे, 1, 2, 3 हो गया 4। कॉमन संख्या उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे, ऊपर लिखेंगे, जैसे क्या चीज़ कॉमन, दोनों के अंदर 1 है, ठीक है। अब 1 के अपोजिट देखो 3 और 5 नहीं आ सकता, 1 के अपोजिट 6 और 2 नहीं आ सकता, तो 1 के विपरीत क्या आएगा, 4। जो भी इसके विपरीत आए वो नीचे लिखेंगे। अब देखो पहले में 1 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 3 और 5, 3 यहाँ लिखेंगे, 5 यहाँ लिखेंगे। दूसरी डाइस के अंदर 1 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 6 और 2 नहीं आ सकता, 6 यहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ लिखेंगे। उसके बाद में मर्जी से हम ऐसे बढ़ाएंगे थोड़ा थोड़ा आगे, ठीक है। अब 3 को फोल्ड करेंगे तो 3 यहाँ आ जाएगा, 2 को फोल्ड करेंगे तो 2 इस साइड चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा समझें अच्छी तरह, ध्यान से अच्छी तरह देखें। अब क्वेश्चन कैसे निकालें, बिल्कुल इजी पैटर्न है। पहले हम कैसे चले, देखो जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3, तो डाइस के अंदर ऐसे ही घूमते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से चलूँ 3, 2, 3 चलें तो एक की ही बात है। चाहे मैं देखो 2 से 3 चला फिर ऊपर आया, चाहे मैं 3 से 2 चलूँ तो इस साइड से ऊपर आऊँगा। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 2, 3 यहाँ पर खालिस्तान, तो क्या करेंगे, देखो एक चीज़ थोड़ा ध्यान से समझना अच्छी तरह। 2 से 3 की तरफ मैं किस तरह चल रहा हूँ, 2 से 3 की तरफ मैं क्लॉकवाइज में जा रहा हूँ, जैसे एंटी क्लॉक में चला 2 से 3, तो यहाँ से 2 से 3 में एंटी क्लॉक में कहाँ जाएंगे, 3 से 2 चल रहा हूँ यहाँ पर, तो अपोजिट है, कैसे निकालें इस तरह क्वेश्चन को। आप थोड़ा ध्यान से देखना, 2 से 3 चला तो मैं 2 से 3 चलूंगा तो ऐसे ही तो निकल के आऊँगा नीचे की तरफ, देखो ठीक है। कोई चीज़ समझने की कोशिश करें, इस तरह एंटी क्लॉक में जा रहा हूँ मैं, ये देखो ये क्लॉकवाइज होता है, इस तरह घड़ी इस तरह चलती है, इस तरह चलते हैं, ये क्लॉकवाइज होता है, चाहे मैं इस तरह घूम के आ रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं 2 से 3 चल रहा हूँ फिर ऊपर की तरफ आ गया, तो यहाँ से क्या करूँगा, 2 से 3 चलूँगा तो ऐसे चल के आऊँगा, तो नीचे क्या है बताया गया, तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर ये 4 नीचे की तरफ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 4 आएगा। ध्यान रखना, एक टिक मार्क मत कर देना, गलत है आंसर कदे, थोड़ा समझे। जैसे मैं 2 है 3 है एंटी क्लॉक में चल रहा हूँ, तो यहाँ पर भी एंटी क्लॉक में चलूँगा, 2 3 एंटी क्लॉक इसी तरह होती है, तो नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो नीचे क्या है
4 है, ध्यान रखना इसे अच्छी तरह, कहीं पर 3 2 1 मत कर देना, आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस तरह क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे इससे रिलेटेड एक और कर रहा हूं, जैसे 5 1 3 है, 6 2 1 है, अगला पॉइंट है 4 3, अब की बार ये संख्या पूछी गई है, तो इसको कैसे निकालें। पहले जब भी इस तरह क्वेश्चन आए, बॉक्स लेंगे, बॉक्स को 4 भागों में बांटेंगे। इसी तरह कॉमन है दोनों के अंदर 1 है, तो वहां पर ऊपर लिखेंगे। आप देखो 1 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 3 और 5 नहीं आ सकता। उसी तरह 1 के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, 6 और 2 नहीं आ सकता। तो क्या आएगा, 1 के अपोजिट 4 आएगा। लिख दें ऐसे, 1 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। अब इसे थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, मन मर्जी से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करेंगे, देखो 3 यहाँ आ जाएगा, उसी तरह 2 है ये इस साइड चल जाएगा। अब घूमें तो अच्छी तरह देखना, आप 3 4 इस तरह घूम के आ रहा हूँ, ध्यान से देखना अच्छी तरह, बिल्कुल इजी पैटर्न है, अच्छी तरह ध्यान से करेंगे, अच्छी तरह देखना। एक बार सपोज करें, मैंने बताया था 4 यहाँ पर है, तो 4 यहाँ पर भी है। कैसे, 3 से 4 वो इस तरह घूम के जाऊंगा, 3 4 इस तरह, तो ये से 4 यहाँ पर भी, तो क्या करेंगे 3 4 ऐसे घूम के जाऊंगा कि नहीं, बताया गया है। ऊपर 1 है, इसका मतलब एक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। नीचे 4, इसका मतलब 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर। 3 से 4 मैं एंटी क्लॉक में जा रहा हूँ, 3 से 4 एंटी क्लॉक में जा रहा हूँ, ऊपर की तरफ आऊंगा, ऊपर की तरफ आऊंगा, तो क्या है अपने पास 2 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। जब मैं 3 से क्लॉक में चलूँ, 3 के जस्ट बाद में है खालिस्तान भरना, तो 3 के बाद जस्ट खालिस्तान, ठीक है, तो 3 के जस्ट खालिस्तान भरेंगे तो 2 आ जाएगा। फिर इस तरह घूम के आएंगे तो 2 ही आना इसके अंदर। ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन को, बिल्कुल इजी चीजें होती हैं, आराम से निकाल सकते हैं इन क्वेश्चनों को। ठीक है, 3 4 3 4, फिर क्या आएगा अपने पास, 2 आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। क्वेश्चन है, कुछ प्रसार चित्र दिए गए हैं जिन्हें मोड़कर एक घन का आकार दिया गया है, तो ABCD एक घन है, तो कौन सा घन संभव है। हमने पास डाइस के अंदर करे थे, डाइस के अंदर पासे के अंदर जो क्वेश्चन करे थे उससे अगला क्वेश्चन है। जैसे एक डाइस दी गई, उसी तरह एक पासा है, B आ गया, यहाँ पर A है, इसके बाद में D, ठीक है, यहाँ पर F है, बाद में नीचे C दिया गया है। इस पासे से कौन से नीचे जो डाइस हैं, कौन सा पासा संभव है। जैसे 4 ऑप्शन है अपने पास, पहला ऑप्शन है ऑफ CA, कौन सा संभव है, दूसरा है CAE, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है इसके बाद में ऑफ BD है, उसके बाद में चौथा ऑप्शन है ACD। इस तरह के क्वेश्चनों को हम कैसे निकालें। जैसे ये डाइस है, इसमें से बताना है कौन सा डाइस इसके अंदर संभव है, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं हम एज इट इज। उसी तरह कौन सा घन संभव है या कौन सी डाइस है वो संभव है। देखो एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे B के अपोजिट क्या आ जाएगा, B के अपोजिट क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। उसी तरह एक के अपोजिट क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। A के अपोजिट क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखें यहाँ पर E दिया हुआ, ठीक है, इसी तरह E के अपोजिट क्या आ जाएगा, C आ जाएगा। ठीक है, जो डाइस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो दोनों एक साथ कभी भी दिखाई नहीं दे सकते। जैसे B दिख रहा वहाँ पर D नहीं दिखाई देना चाहिए, D दिखता है वहाँ पर B नहीं दिखाई देना चाहिए। जैसे F जहाँ पर दिख रहा है वहाँ पर A दिखाई नहीं देना चाहिए, जहाँ पर C दिखता है वहाँ पर E दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी जहाँ पर E दिखाई देता है वहाँ पर C दिखाई नहीं देना चाहिए। तो इनमें से कौन सी डाइस संभव है। अब देखो जिस ऑप्शन के अंदर ये तीनों एक साथ आए हुए हैं, जैसे B के साथ D आया हुआ है, जिस ऑप्शन में इकट्ठे आए हुए हैं वो ऑप्शन गलत है। तो कैसे निकाले, B और D जैसे इकट्ठे आए हुए हैं दोनों में, तो C D है, तीसरा ऑप्शन इसके अंदर संभव नहीं है। उसी तरह देखो ये F कहीं पर साथ आया हुआ है, ठीक है, ये ऑफ यहाँ पर साथ आया हुआ है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी संभव नहीं है। दो अपोजिट नंबर कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, ध्यान रखें, दो अपोजिट नंबर हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। ठीक है, उसी तरह अगला पॉइंट है E और C, जहाँ पर एक साथ में आए हुए हैं, इसमें भी आए हैं, तो ये भी एक संभव नहीं है। इसका मतलब कौन सा संभव है, 4 नंबर ऑप्शन। कैसे, देखो जैसे उसके अंदर A आया हुआ है तो A के साथ में क्या नहीं दिखना चाहिए, आप कहीं दिखाई दे रहा है इसके अंदर, नहीं। उसी तरह फिर C आया हुआ है, C के साथ E नहीं दिखाई देना चाहिए, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद D आया हुआ है, D के साथ B दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन संभव है, 4 नंबर ऑप्शन। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे अगले भी डाइस इसी तरह है, यहां पर ही दिया गया है,
यहाँ पर बी दिया गया। कौन सा ऑप्शन संभव है? जैसे 4 ऑप्शन है अपने पास, ठीक है, जैसे ए है, बी है, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन इसी के बाद में दिया गया है, बाद में तीसरा ऑप्शन, ठीक है, इसके बाद में चौथा ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन संभव है इसमें? उसी तरह अब यहाँ पर एक छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे इसके अपोजिट ये आ जाएगा, मतलब इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली बॉक्स आ जाएगा, दूसरा इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली बॉक्स आ जाएगा। इसका मतलब क्या है? ए के अपोजिट क्या आएगा? ए के अपोजिट ए के विपरीत क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, ठीक है। अब इन क्वेश्चन को थोड़ा अच्छी तरह समझे। जैसे इस खाली बॉक्स है, इसके अपोजिट खाली बॉक्स, फिर दूसरा भी खाली बॉक्स के अपोजिट आएगा, ए के अपोजिट क्या आएगा? बी। ये क्यों हम एक छोड़कर एक ले रहे हैं कि दो की बाउंड्री कभी भी एक साथ नहीं आ सकती। जैसे इस खाली बॉक्स एक ही साथ नहीं आ सकता, क्यों? एक ही बाउंड्री है वो इस बॉक्स के साथ टच करती है, ठीक है। जिसकी बाउंड्री जिसके साथ टच करती है वो अपोजिट नंबर कभी भी साथ नहीं आ सकते। अब एक ऑप्शन देखें जहाँ पर ए बी है, पहले ये देखो ए बी इकट्ठे नहीं आ सकते, तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसी तरह कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन भी गलत आ जाएगा। या तो ये दिखाई देना चाहिए या बी दिखाई देना चाहिए, दोनों साथ नहीं दिखाई देते, इसके अंदर भी साथ दिखाई दे रहे हैं, नहीं आ सकते। अब थोड़ा समझे, जैसे अपने पास बी है, तो बी है तो यहाँ पर ये कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अब एक चीज समझें, जैसे ये भी दोनों खाली बॉक्स हैं, ये भी दोनों खाली बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इसका है ये, जैसे ये है खाली बॉक्स, दो है अपने पास खाली बॉक्स। अब ये हम इस तरह सोच लें जैसे ये है, तो ये भी नहीं होगा फिर तो, लेकिन आंसर तो 4 ऑप्शनों में से देना है। इसका मतलब देखो दो है अपने पास खाली बॉक्स इस साइड, दो इस साइड है, इसका मतलब दो आए हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका कौन सा ऑप्शन है? दूसरा ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। अगला उसी तरह अगला पॉइंट एक और दिया गया है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं सारे डिस्कस करेंगे। जैसे ये है, अब इसके अंदर इस तरह चौरस है, यहाँ पर ब्लैंक किया गया है, इसे एक वर्ग के आकार की तरह है, यहाँ पर ब्लैंकिंग की गई है, ठीक है। बाद में स्टार है, इसी तरह स्टार है, इसे ब्लैंक किया गया है। तो बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। जैसे अपने पास है, पहला ऑप्शन है, जैसे अपने पास एक वर्ग है, इसे ब्लैंक किया गया है, पहला ऑप्शन है। यहाँ पर स्टार है, इसे ब्लैंक किया गया है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है, एक वर्ग है, स्क्वायर दिया गया है, यहाँ से फिर खाली बॉक्स। तीसरा ऑप्शन खाली बॉक्स है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर उसी तरह वर्ग को ब्लैंक किया गया है। चौथा ऑप्शन इसके बाद में, ठीक है, स्टार हो गया, ठीक है। चलो अब देखो खाली बॉक्स के अपोजिट इसके विपरीत ये होगा, ठीक है। उसी तरह इसके विपरीत ये स्टार होगा, इस खाली बॉक्स के विपरीत ये स्टार होगा, ठीक है। इसे ब्लैंक किया गया है अंदर से, ठीक है। उसी तरह देखो इस बिंदु के अपोजिट एक वर्ग होगा, इस बिंदु के अपोजिट क्या होगा? एक वर्ग होगा, उसी तरह। अब देखो जरा जहाँ पर ये ब्लैंक बिंदु है, जहाँ पर वर्ग है, वो साथ नहीं आ सकते। इन दोनों के अंदर साथ आए हुए हैं, तो इसका मतलब ये भी साथ इसके अपोजिट नहीं हो सकता। फिर और कैसे निकालें? अब ये भी इसके साथ आया हुआ है, देखो ये भी दोनों भी फिर साथ आए हैं। दो अपोजिट नंबर कभी भी सीन एक साथ नहीं दिखाई दे सकते। उसी तरह आप थोड़ा समझें, अगला पॉइंट करने से पहले समझें एक बात। देखो यहाँ पर क्या है? दो है अपने पास खाली बॉक्स है, जैसे इसके अपोजिट एक मान लें, जैसे एक ये है अपना, फिर क्या है अपने पास? जैसे एक ये है, बच गया अपने पास, बच गया। देखो ये दोनों हम सपोज करें, इन दोनों में से एक ये है, एक ये है, ये आया हुआ है तो ये नहीं आया सकता, ठीक है। उसी तरह ये आया हुआ तो फिर ये भी हमें कभी दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है। उसके बाद में ये दिया गया है, जैसे खाली बॉक्स है, यहाँ पर इस तरह था, ब्लैंकिंग था, तो कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? तीसरा आ जाएगा। और चीज़ देखें, और देखें, जैसे अपने पास ये भी खाली था, क्या ब्लैंक था अपने, ठीक है, खाली बॉक्स है। अब इसको कैसे निकालें? देखो एक पॉइंट और बच गया, यहाँ पर ये आया हुआ इसके साथ ब्लैंक है, ब्लैंक दिया हुआ नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ देखिए, ये खाली बॉक्स है, इन दोनों में से एक ये आया हुआ है। अब ये मत सोचना कि इसके साथ ये भी है, जैसे ये दोनों साथ नहीं दिखा सकते। ये आया हुआ है तो क्या पता हमें ये भी हो इसका, जैसे यहाँ पर ये स्टार आया हुआ है, तो हम जरूरी नहीं है कि ये है, ये ऊपर वाला भी तो हो सकता है।
इसका मतलब इसके अंदर कौन से ऑप्शन संभव हैं? तीसरा और चौथा ऑप्शन संभव है। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। जैसे एक अगला क्वेश्चन, ये यहाँ पर ब्लैंक किया गया है अच्छी तरह से, फिर यहाँ पर भी एक ब्लैंक किया गया है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ से बता देता हूँ सीधा ही। अब एक चीज़ समझे, उसी तरह इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली बॉक्स डब्बा होगा। ठीक है, उसी तरह इस खाली बॉक्स के अपोजिट ये खाली डब्बा होगा। अब एक चीज़ समझे, एक के अपोजिट क्या होगा, एक के अपोजिट क्या होगा, थोड़ा समझने की कोशिश करें अच्छी तरह। कैसे निकालेंगे? देखो, जब मैं इसको फोल्ड कर रहा हूँ तो ऊपर तक कैसे पार्ट बन जाएगा। देखो, ऊपर से फोल्ड किया तो ये ऊपर वाला भाग है, इसे फोल्ड करेंगे। देखो, जब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगा तो इस तरह फोल्ड करूँगा तो यही आ जाएगा। जब मैं इसको इस तरह फोल्ड करूँगा इस साइड तो ये ब्लैंक हो जाएगा इस तरह, ये ब्लैंक हो जाएगा इस तरह। ठीक है, अब मैं इस भाग को फोल्ड करूँगा तो इस भाग को फोल्ड करूँगा तो ये एज इट इज इसी तरह। अब इसको मैं इसी तरह फोल्ड करूँगा तो ये ब्लैंक हो जाएगा। अब ये चीज़ समझे, कौन से ऑप्शन के अंदर है, ऑप्शन दिए हुए हैं तुम्हारे पास, बताओ ये चीज़। जैसे पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन के अंदर खाली एक ब्लैंक दिया हुआ है, ये इतना भाग आया हुआ तो मतलब पूरा आना चाहिए था, इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। उसी तरह जैसे अपने पास दूसरा ऑप्शन है, अब एक दूसरा ऑप्शन आंसर हो सकता है। कैसे? जैसे सपोज करो हमने एक बार ये ले लिया हो, इसका ये है, लेकिन दो है अपने पास खाली, ये इस तरह बॉक्स है, ज़रूरी है। अब उसी तरह ये भी आया हुआ है तो ये इसके साथ कहीं पर दूसरे ऑप्शन के अंदर ये दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब एक तो इस अपने पास बी आंसर है, बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन से समझे, तीनों खाली बॉक्स दिए गए हैं तो तीनों खाली बॉक्स कहीं पर हमें दिखाई नहीं देते। जैसे एक बॉक्स ये आ गया तो एक ये आ गया, तो यहाँ पर ये आना चाहिए था या फिर ये आना चाहिए, इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी नहीं है। चौथा ऑप्शन समझें, जैसे दो खाली बॉक्स हैं तो ये दोनों हो गए, चाहिए हम ये नहीं कह सकते कि अपने पास ये दोनों हैं। उसके बाद में क्या है, ए दिया हुआ। ठीक है, इसका मतलब तीनों अलग अलग हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, इसका बी और डी आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाएं सर। इस तरह क्वेश्चन ध्यान से समझें अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अपने पास अब की बार 4 डाइस दी गई है। पहली डाइस के अंदर एक रो है, हच है, एट द रेट है पहली डाइस के अंदर, दूसरी डाइस के अंदर एट द रेट है, यहाँ पर इस तरह स्टार दिया हुआ है। ठीक है, ये एरो हो जाएगी, फिर यहाँ पर एज इट इज उसी तरह स्टार दिया हुआ है, एच दिया हुआ है। ठीक है, एक ब्लैंक फूल दिया हुआ है। ठीक है ना, इस तरह एल भी एक फूल की तरह है डिजाइन किया हुआ, बाद में एच है, बाद में एक रो दी गई। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया पहला, एच के विपरीत क्या होगा। जैसे पहली डाइस ये दूसरी है, उसके बाद में तीसरी है, ये चौथी डाइस है। एच के विपरीत क्या होगा। अब एक चीज थोड़ा समझें, एच के विपरीत क्या होगा। जैसे पहली दूसरी डाइस के अंदर निकालें तो किस तरह भी निकाल सकते हैं, पहली दूसरी, दूसरी तीसरी, तीसरी चौथी, किस तरह भी। पिछली जो हमने वीडियो डाला था वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, पूरी थ्योरी है। आज सारे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन करेंगे डिस्कस। पहले दूसरे के अंदर क्या चीज़ कॉमन है, एट द रेट कॉमन है। जो भी चीज़ कॉमन हो उसको ऊपर नीचे नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्लॉकवाइज चलेंगे। एट द रेट के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, पहले के अंदर क्या नहीं आ सकता, एक ही रो नहीं आ सकती, उसी तरह ये हच नहीं आ सकता। ठीक है, इससे अगले में एट द रेट के अपोजिट क्या नहीं आ सकता, एक ये स्टार नहीं आ सकता, इसी तरह फिर क्या नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता, एज इट इज उसी तरह। ठीक है, अब एक चीज़ समझें, इसका मतलब एट द रेट के अपोजिट क्या आएगा। देखो ये खाली है, ये इस तरह ब्लैंक क्या हुआ है, फूल की बत्ती की तरह ये आ सकता है। और क्वेश्चन क्या पूछा गया, पहले में एच के विपरीत क्या होगा, तो एच के सामने देखो क्या चीज़ बनी हुई है, ये बनी हुई है, तो पहला ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, इसके विपरीत क्या होगा, तो इसके विपरीत क्या होगा, हच होगा। देखो ये इसके विपरीत है तो ये भी इसके विपरीत है। ठीक है, वन कॉमन का केस है। बाद में क्या दिया हुआ है, स्टार के विपरीत क्या होगा, स्टार के विपरीत जैसे ब्लैंक स्टार है अपने पास, ब्लैंक स्टार बताया गया था मैंने, ब्लैंक स्टार यही है, ब्लैंक स्टार यही है ना, देखो यही है ब्लैंक स्टार, इसके विपरीत क्या होगा, एट द रेट होगा। ठीक है, ध्यान रखिए इस तरह क्वेश्चन को। ठीक है, अगले में आंसर क्या आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा। ये थे हमारे डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम पहले दिन हम क्या करेंगे, पहले दिन एक
थ्योरी पढ़ेंगे, एक चैप्टर की रीजनिंग की, अगले दिन उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।